जहरीली शराब से मौत पर बिहार से चौंकाने वाली रिपोर्ट आई है। मौत सिर्फ जहरीली शराब से नहीं हुई, सिस्टम और अधिकारियों की लापरवाही ने भी लोगों की जान ली है। हम आपको ग्राउंड जीरो से कई हैरान करने वाली रिपोर्ट्स दिखाएंगे, लेकिन पहले इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता दें। शराब से मौत के मामले में बीजेपी ने आज फिर नीतीश सरकार पर बड़ा हमला बोला। विधान परिषद में नेता विपक्ष सम्राट चौधरी ने कहा कि नीतीश सरकार मानसिक रूप से गड़बड़ हो गई है, उन पर उम्र का असर पड़ने लगा है। सम्राट चौधरी ने कहा कि नीतीश सरकार खुद जहरीली शराब स्पॉन्सर कर रही है, उन्हें सीएम बने रहने का नैतिक अधिकार अब नहीं है। नीतीश के खिलाफ एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। जहरीली शराब से मौत का आंकड़ा अब 71 तक पहुंच चुका है और सबसे ज्यादा मौतें छपरा जिले में हुई हैं। जिनकी मौत हुई है उनके घर में खाने का सामान तक नहीं है। 3 जिलों में मौत का मातम पसरा है, लगातार चिताएं जल रही हैं और सरकार ये कह रही है कि शराब पीकर मरने वालों को मुआवजा क्यों दे। जहरीली शराब में पुलिस पर सवाल उठने के बाद सरकार ने थानों में जब्त कर रखी गई स्प्रिट नष्ट करने के आदेश भी जारी किए हैं, लेकिन सबसे ज्यादा हैरान करने वाला नीतीश कुमार का बयान रहा है। ये जनाब फूल की खेती करके 1 एकड़ में 1 साल के 30 लाख तक कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। शराब पर सियासत के बीच इंडिया टीवी की टीम आज छपरा के उन गांव में पहुंची जहां जहरीली शराब ने कई घरों के चिरागों को बुझा दिया है। छपरा के डोइला गांव में 20 लोगों की मौत का मातम पसरा हुआ है। एक परिवार दिल्ली से शादी में आया हुआ था, शराब ने जान ले ली। पीड़ित परिवार पूछ रहे हैं कि शराबबंदी के बावजूद शराब मिलती कैसे है। पवन नारा की एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। इस वक्त हम डोइला गांव में हैं। यहां भी हर घर छोड़कर 4 मौत हुई हैं। उनमें से एक बिछेंदर जी हैं जो दिल्ली रहते थे, परिवार के साथ शादी अटेंड करने के लिए गांव आए थे और यहां ये हादसा हुआ। उनके बेटे हमारे साथ हैं। क्या नाम है आपका और क्या हुआ? मेरा नाम अविनाश कुमार पड़ेगा, पिताजी का नाम बिछेंदर है। हम लोग शादी में आए थे तो पापा शाम को टाइम में वो साग सब्जी लेने के लिए बाजार गए थे शादी में से आके। उसके बाद में हम लोग से सब्जी वब्जी लाने गए हैं, आए उधर से तो पी रखे थे। तो हम लोग पूछे कि दारू कहाँ पिए, तो नहीं हम कुछ नहीं पिए हैं। ठीक है मतलब यही इतने भर बात बोले। उसके बाद रात में 11 साढ़े 11 बजे के करीब में तबीयत उनका थोड़ा गड़बड़ लगने लगा। तो हम लोग डॉक्टर को बुलाए तो डॉक्टर बोला ठंडा उंडा लग गया है, तो एक सुई दिया। तो डॉक्टर ने पूछा नहीं कि शराब पी है कि नहीं? वो पूछे तो बोले नहीं हम ठीक है, थोड़ा मुझे ठंड लग रहा है, तो एक सुई दिए ठंडा किया। उसके बाद हम लोग को ना विश्वास हुआ, हम लोग मसरख ब्लॉक में लेके चले गए अस्पताल में। वहाँ ले आते जाते 12 बजे करीब में, 12:30 बजे उनका डेथ हो गया। तो उन्होंने बताया कुछ कि क्या लिया था क्या नहीं लिया था? ये दारू पिए थे। हाँ। तो मुख्यमंत्री तो कह रहे हैं कि जो पिएगा वो मरेगा। अभी इसका तो मुख्यमंत्री इसमें मिला भगत है पूरी तरह से। जब वो बंद किए हैं तो फिर बिहार में आ कहाँ से रहा? इसका मतलब पूरा प्रशासन से टोटल आदमी मिला पड़ा है, पैसा दे के बिचवा रहा है। तो इसका मतलब सारे लोग तो मिल के बिचवा ही रहे हैं, नीचे से ऊपर तक सारा प्रशासन का काम है। मुख्यमंत्री बिचवा रहे हैं, उनको इससे फायदा है। न तो जब बिहार में बंद है, पूरी तरह से बंद है, 2014-15 से बंद है, तो फिर ये अभी तक शराब कहाँ से मिल रहा है? खूब चोरी छुपे रखता आदमी तो साल भर बेचता, 6 महीना बेचता। ये बताइए 5 साल हो गया, 7 साल अभी भी मिल ही रहा है। तो ये सवाल उठा रहे हैं कि शराबबंदी कैसी है जो 2016 में शुरू हुई थी, आज तक लगातार शराब मिल रही है। और दुख इस बात का है कि दिल्ली में परिवार रहता था, गांव आया शादी में शामिल होने के लिए, शराब पी और कुछ घंटे में उनकी मौत हो गई। सबसे गौर करने वाली बात यह है कि इनके पिता ने शुरुआत में इस बात को स्वीकार नहीं किया कि उन्होंने शराब पी है और एक स्थानीय डॉक्टर से इलाज भी करवाया। शराबबंदी कानून में पीने वाले पर मामला दर्ज होता है। यही वजह है कि जब तबीयत बिगड़ती है तब जो पीने वाला है उस बात को छिपाने पर जोर रखता है और जब बात पता चलती है तब तक देर हो चुकी होती है। और यही वजह है कि मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है और बहुत से लोग जिनकी तबीयत खराब है अभी भी इस बात को स्वीकार करने से इनकार करते हैं कि उन्होंने शराब पी थी। लेकिन मौत हो जाने के बाद सब ताल ठोक के कहते हैं कि शराब पी थी, मिलती है। और आरोप नीतीश कुमार तक लग रहे हैं कि उनके संरक्षण में ये सब चल रहा है।
आपने एक परिवार का दर्द सुना, दर्द को समझा। अब आपको एक और पीड़ित परिवार की दुख भरी कहानी सुनाते हैं। पीड़ित परिवारों में सरकार को लेकर काफी नाराजगी है। नीतीश कुमार ने मुआवजे से मना कर दिया है। जवाब में मृतकों के घर वाले कह रहे हैं कि नीतीश खुद शराब बिकवा रहे हैं। मुख्यमंत्री तो कह रहे हैं मुआवजा नहीं देंगे। मुआवजा नहीं देंगे तो मूंग फसली के मोटरी मिल रहा है ना, कमीशन तो मिल रहा है, उसे जी रहा है, देगा ना। पब्लिक के देगा, 2 नंबर के देगा, हम लोग के थोड़े देगा, मजूरा के नहीं ना देगा। हाँ, मजूरा के नहीं देगा। वह न सब करा रहा है, दूसर कोई नहीं करा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार करा रहा है। शराबबंदी असर जमीन पर है या मिलती है आसानी से? नहीं, बना के लोग छिपा के रखता है, मौत के घाट उतार देता है। पीने वाला तो अपना खोजते चलता है। कितनो दबाव है परिवार के तो वो तो अपना खोज के पी लेता है। तो गया साफ सब्जी ला तो पी लिया, उधर से आया पूछाया गया तो नहीं हम नहीं पिए। अब पान पराग चल रहा है, लौंग इलायची चल रहा है, वो मुंह में ना लिया, उसको महक नहीं आया तो हम लोग क्या करें। आया रात में। आप कुछ शराबबंदी पे कुछ कह रहे थे? नहीं, यही बात कह रहे थे कि जैसे बंद करे तो पूरी तरीका से बंद होना चाहिए, और नहीं बंद करे तो फिर मत बंद करे। तो कोई डर के बनाएगा ही नहीं। खुला रहेगा तो कोई डर के थोड़े बनाएगा। ऐसे तो ऐसे चीज में ला के बना दे रहे हैं और लोग पी पी के मर रहे हैं। तो अगर दारू चालू होता तो कोई डरे नहीं होता फिर। तो क्या शराबबंदी फेल हो गई है? और क्या फेल हो रही मिल है। रही है 100% हाँ, 100% विशेष है, जो मिल रहा है। नीतीश कुमार चालू किया है और सबको घुस खा रहा है पुलिस, घुस खा रहा है नीतीश कुमार। तो नीतीश कुमार या सरकार तो कहती है कि महिला उनके साथ है शराबबंदी में। नहीं, गलत बात है। कोई आदमी शामिल नहीं है। दुश्मन साथ दे हो रहा है उसको, जे हाँ ठीक है, उसका परिवार मिलता जुलता है, नहीं है परिवार खिलाफ है, उसको सबके दबाव में रखता है। बाकी छूट पड़ा, चले गया सब्जी लेने, मिल गया पैसा, पी के चला आया। तो कह रहे हैं कि परिवार तो हमेशा दबाव रखता है, महिलाएं दबाव रखती हैं कि कोई शराब ना पिए, लेकिन जब कोई चला जाए और बाजार में शराब मिल रही हो तो यही होता है। तो इनका कहना है कि अगर शराबबंदी हो तो पूर्ण शराबबंदी हो या फिर खुले। ये जो आधा अधूरी शराबबंदी है, इसी का नतीजा है कि मौत हो रही है। तो रोइला गांव के 35 साल के अमित भी जहरीली शराब की भेंट चढ़ गए। अपने पीछे 7 साल की बेटी छोड़ गए। परिवार का कहना है कि अस्पताल में इलाज के लिए डॉक्टर नहीं मिला, एम्बुलेंस भी नहीं मिले और अस्पताल में सिरिंज तक मौजूद नहीं थी। बिहार में शराब पीने से हो रही मौतों का सिलसिला जारी है और आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। उन्हीं में से एक शख्स हैं अमित, जिनकी उम्र 35 साल है। घर में 7 साल की बेटी है। उनके बड़े भाई हमारे साथ हैं। सर, क्या हुआ था और कब आपको पता चला कि अमित ने शराब पी? मुझे 13 तारीख को दोपहर में पता चला। वो भी पता नहीं चला कि शराब पिए हैं। उनको बेचैनी था तो मैं डॉक्टर को बुलाया। उन्होंने कुछ दवा दिया तो कुछ रिलीफ हुए। फिर वो शाम को फिर घबराहट उनको होने लगी, बेचैनी था पूरे बॉडी में। फिर मैं डॉक्टर को बुलाया, उन्होंने कुछ इंजेक्शन दिया। फिर बेचैनी खत्म नहीं हुई तो मैं लेकर भागा मसरख अस्पताल में। मसरख अस्पताल में कोई डॉक्टर नहीं थे, एक भाई साहब थे वहां पे। उन्होंने एक इंजेक्शन दिया और यही लिख दिया रेफर टू सदर अस्पताल। सदर अस्पताल जाने के लिए मैंने साधन पूछा, वहां पे कोई साधन नहीं, कोई एम्बुलेंस नहीं। 2 घंटा मैं एम्बुलेंस के लिए रुका। ईसुआपुर फोन किया, 102 पे कॉल किया। उन्होंने बोला कि 1 घंटे के अंदर आपको एम्बुलेंस मिल जाएगी। फिर मैं इंतजार करता रहा, एम्बुलेंस नहीं आई। फिर मेरे पेशेंट का हालत बिगड़ता गया। फिर मैं अपने प्राइवेट गाड़ी से लेके उसको सदर अस्पताल हम गए। सदर अस्पताल जाने के बाद आईसीयू बंद थी, वहां डॉक्टर नहीं। पूछने पर बोलते हैं कि डॉक्टर इस्तीफा दे दिया है आईसीयू का। फिर भी कंपाउंडर थे, क्या इलाज के लिए लेके गए। पेशेंट को डरवाया जाता है, जबरदस्ती उसके नाक में नोजल डाला गया। मुझसे बोला जाता है कि डेटॉल लेके आओ, कॉटन नहीं है कॉटन लेके आइए, सिरिंज लेके आइए। ये सब दुकान बंद होने के वजह से मैं बहुत इधर उधर भागा और
1 घंटा उसमें चला गया मुझे, फिर पेशेंट और उसका हालत बिगड़ते गया। फिर सब करने के बाद अचानक 2-2:30 बजे मेरा भाई छटपटा के खत्म हो गया। पोस्टमार्टम के लिए जब हुआ सुबह तो कोई साधन नहीं, एम्बुलेंस नहीं, सब प्रशासन भी वहीं खड़ी थी। जबरदस्ती किया जा रहा था कि आप लेके चले जाइए, पोस्टमार्टम किस लिए कराइएगा, टाइम लगेगा, ये लगेगा, जला दीजिए, केस हो जाएगा, फौजदारी हो जाएगा, ये लगेगा। पैसा हमसे मांगा जा रहा था पोस्टमार्टम कराने के लिए। यहाँ तक कि प्लास्टिक और जो कपड़ा था वो हम ला कर दिए, हमसे खरीदवा के मंगाया। लो क्या व्यवस्था है। पोस्टमार्टम से क्यों मना कर रहे थे? ताकि उनको ये हो कि हाँ शराब पीने से चाहे क्या पीने से अति ना हो, हम लोग पे कुछ ऑब्जेक्शन ना है, इसलिए आप लेके चले जाइए जबरदस्ती। आप गांव में घूमिएगा, कितने लाशों को ऐसे जला दिया गया है। चौकीदार सब प्रशासन दौड़ दौड़ के उनको जबरदस्ती बोले कि पूरे घर को अंदर कर दिया जाएगा, जेल में डाल दिया जाएगा, जल्दी से जला दो। ऐसा करके आप घूमिएगा सर तो ऐसे कितने परिवार का जो मेंबर है ऐसे जला दिया। परिवार का आरोप ये है कि न सिर्फ उनके घर के व्यक्ति की मौत शराब पीने की वजह से हो गई, बल्कि उन पर दबाव ये बनाया गया कि आप पोस्टमार्टम ना बनाए। जहरीली शराब से मौत पर बिहार में काफी गुस्सा है, महिलाएं भी काफी गुस्से में हैं। महिलाएं कह रही हैं कि नीतीश खुद शराब के खेल में शामिल हैं। थाने में शराब बिकती है और आसानी से मिल भी जाती है, तो फिर शराबबंदी कैसे हुई? अभी आप जब कहना पड़ रहा है कि हाँ सब हो गया, सब किए, वहाँ तो क्या स्थिति तो खराबे था, हमको टाइम नहीं मिला, नहीं तो वहाँ डॉक्टर को हम वहीं पीट पाट के जला के आते। जो डॉक्टर नहीं है हॉस्पिटल में, रात को डॉक्टर नहीं रहता है। खैर उसके बाद लेकिन नीतीश का सरकार यही है कि हर बिहार में बेटों को लाश माँ को कंधे पर जाएगा, बाप के कंधे पर जाएगा। इसलिए मेरा ऐसी है कि आप नीतीश के सरकार का थोड़ा हटाया जाए, क्योंकि बिहार में की सरकार को हटाया जाए या शराबबंदी को हटाया जाए? बेटा छीना जा रहा है, बंदा हाँ बंदी किया जाए। शराब अच्छा छोटे छोटे जाति को पकड़ा जा रहा है, बड़े जाति इसके अंदर सब काम कर रहा है, कहाँ बंद है? नहीं, नीतीश कुमार कह रहे हैं कि भाई पिया है तो मरेगा, इस तरह की बात कह रहे हैं। हाँ कह रहे हैं, जब पिएगा है तो मरेगा, तुम बेचवा क्यों रहा है? पिएगा तो मरेगा। आपको मालूम है सप्लाई चेन में आपको आप देखेंगे ना तो जितने पुलिस स्टेशन में शराब जब्त की जाती है उसका 80% वही चौकीदार ही सप्लाई करता है। अगर पुलिस प्रशासन के साथ मिली भगत सप्लाई होती है, आप जितने भी मढ़ौरा अनुमंडल में जितने चौकीदार हैं पुलिस स्टेशन के, उनके प्रॉपर्टी की जांच के लिए करोड़ों रुपए की संपत्ति अर्जित कर चुके हैं। आप किसी भी थाने में जाइए, चौकीदार की प्रॉपर्टी जांच कर लीजिए, आज वो करोड़पति है। कैसे मिलती है शराब? कैसे मिलती है? शराब जो पुलिस वाले पकड़ते हैं, सीज करते हैं, उसी में देखिएगा बोलेंगे चूहा पी गया या गैलन खराब था उसमें लीकेज हो चुका है, लेकिन उसी शराब को बेचा जाता है। और आप पुलिस स्टेशन से शराब मिलती है। पीड़ित परिवारों में सबसे ज्यादा नाराजगी नीतीश के उस बयान को लेकर के है जिसमें उन्होंने मुआवजे से इनकार किया है। शराब पीने से अगर 2 व्यक्ति का मौत होता है तो उसको एक लीगली आप मान सकते हैं, लेकिन 100 लोगों का मरना ये एक हादसा है। और इसमें सबसे बड़ा नाकामयाबी प्रशासन का है, जो कि थाने से स्प्रिट निकला है और उसको पीकर लोग मरे हैं, जो कि बहुत ही बिहार के लिए इससे बड़ी घटिया और शर्मनाक कोई चीज हो ही नहीं सकती। सरकार तो अपनी बयान देकर चली जाती है कि जो पिएगा मरेगा, लेकिन जो बच्ची है, जो यहाँ पे मेरी चाची है, उनको इसका भुगतना जीवन भर भरना पड़ेगा। सरकार से ये आग्रह है और ये जनता का एक आप कुछ भी कहिए आश्वासन है कि आप इनको मुआवजा दीजिए, इनको सरकारी नौकरी दीजिए, इनके बच्ची का भविष्य आपको संवारना है। नहीं तो सरकार प्रजा अगर सरकार बना भी सकती है तो नीतीश कुमार से मेरा ये है कि अगर बना भी सकती है तो सरकारें गिरा भी सकती है। ये बात नीतीश कुमार जी ध्यान रखिए। संजय कुमार उड़ीसा से अपने गांव आए थे, लेकिन जहरीली शराब की वजह से अपनी जान गंवा बैठे। गांव वालों का आरोप है कि प्रशासन की मदद से
अगर पहले मदद मिल गई होती इस समय रहते तो उनकी जान बच सकती थी। डोइला गांव के ही संजय सिंह, जिनकी उम्र 45 साल है, उड़ीसा रहते थे, अपने गांव आए, यहां शराब पी और वो शराब जहरीली निकली, उनकी मौत हो गई। ये सब धोखा उनके साथ साथ गांव के कई लोगों को हुआ। इस गांव में कई मौत एक साथ हुई हैं। सर, आपका नाम क्या है और कब आपको पता चला कि संजय सिंह ने शराब पी है, वो जहरीली है? देखिए, लगभग 6 बज रहा था तो हमको मेरी बगल में दादी फोन की ये जनाब फूल की खेती करके 1 एकड़ में 1 साल के 30 लाख तक कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। मेरा बेटा है, उसको चाचा लगते हैं, उसको आंख से दिखाई नहीं दे रहा है, थोड़ा आओ देख लो। तो हम गए तो हमको पहले जानकारी था जो शराब से मौतें होती है पहले धुंधला दिखाई देता है। तो हम लोग क्या किए, जो उनको तुरंत लेकर गए हॉस्पिटल, अमित रंजन सिन्हा को हॉस्पिटल जब लेके गए तो वो एकदम चल रहे थे, एकदम सिर्फ उनको धुंधला दिखाई दे रहा था। डॉक्टर साहब बोले जी हम यहाँ कुछ नहीं करते हैं, आप इसको रेफर छपरा ले जाइए, छपरा ही इलाज होगा रूनू जी के। तब तक इनको बोले जी यहाँ बगल में एक 4 व्हीलर था, हम कहें जल्दी उसको लेके आओ। 10 मिनट में वो लोग PHC लेके पहुँचा। वहाँ जाते जाते इनकी स्थिति काफ़ी नाजुक खराब हो गई थी। वहाँ जाते जाते उनकी मैंने डॉक्टर बोले जी आप जल्दी एथी लेके जाइए इनको सदर हॉस्पिटल, नहीं तो ये नहीं बच पाएंगे। उसके बाद हम लोग वहाँ से लेके सदर हॉस्पिटल के लिए कहे कोई एम्बुलेंस दीजिए, क्योंकि ये तो साधारण गाड़ी में नहीं जाएंगे, इनको ऑक्सीजन है। उस स्थिति में बहुत भयंकर था। लेकिन 1 घंटा तक एम्बुलेंस खोजा गया। DM को फ़ोन किए, सारे अधिकारी को फ़ोन किए जो सर आप लग जाइएगा, 5 मिनट आप अगर अपना समय DM साहब दे दीजिएगा तो कई जानों को आप बचा सकते हैं। हमको लग गया जी भयंकर स्थिति है, लेकिन वहाँ कोई एम्बुलेंस नहीं, वहाँ उन्होंने दम तोड़ दिया। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।